बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वीडियो लेक्चर के हवाले से सेकेंड ईयर कॉमर्स बैंकिंग MCQs वीडियो नंबर 7 यानी लेक्चर नंबर 7 MCQs का आपको लेक्चर 7 दिया जा रहा है, जिसमें नंबर 1 है ATM कार्ड इस कैन बी ऑपरेटेड बाय। ATM कार्ड ये डेबिट और क्रेडिट कार्ड के चैप्टर से लिया गया है और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में से एक ये भी है। तो इसमें जो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उस पर ATM कार्ड जो है वो चलता है। इसीलिए जो है बैंक से अक्सर जो ATM कार्ड ऑपरेट करते हैं मैसेजेस आते हैं कि अपने पर्सनल जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है किसी को डिस्क्लोज़ न करें, उससे आपके बैलेंसेस जो है वो चोरी हो जाते हैं। तो ये पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पर ऑपरेट हो रहा होता है। ये जवाब इसका सही है। अकाउंट नंबर नहीं है, NIC नंबर नहीं है, नेशनल टैक्स नंबर नहीं, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। बैंक डज नॉट पे इंटरेस्ट ऑन, ये बैंक अकाउंट के चैप्टर से लिया गया है। बैंक अकाउंट जो ऑपरेट होते हैं उसमें करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स अकाउंट, PLS अकाउंट। तो करंट अकाउंट बिजनेसमैन खोलते हैं, किसी वक्त भी वो पैसे निकलवा सकते हैं। तो इस लिहाज से बिजनेसमैन की ट्रांजैक्शंस डेली की होती हैं। इस करंट अकाउंट पे कमर्शियल बैंक किसी किस्म का प्रॉफिट भी नहीं देता और इस पर ये टैक्स ये जो है ज़कात से एग्जेम्प्ट होता है। बिजनेसमैन खुद ज़कात अपने हिसाब से पे करते हैं। तो सेविंग अकाउंट नहीं है, करंट अकाउंट पे बैंक ज़कात नहीं करते और इंटरेस्ट भी पे नहीं करते और ज़कात भी नहीं काटते। बाकी सब पे ज़कात कटेगी, बाकी सब पे प्रॉफिट या इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन करंट अकाउंट पे ना तो ज़कात कटती है और ना इंटरेस्ट पे होता है। फिर नेक्स्ट, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड इज साइंड बाय दी बैंक। अकाउंट ओपन करते वक्त प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट का एक पोर्शन है, उसमें स्पेसिमेन कार्ड प्रोवाइड करता है। वो अकाउंट होल्डर को, अकाउंट होल्डर उस पर अपने साइन करता है, यानी डिपॉजिटर्स या अकाउंट होल्डर उस पर साइन करता है, ताकि जब चेक बैंक के पास आए फॉर पेमेंट तो बैंक उससे मैच कर दे सके। अगर उससे मैच नहीं करेंगे तो फिर डिसऑनर्ड हो जाता है, बैंक पेमेंट करने से इनकार कर देता है, यानी चेक जाली है। तो जो है वो बैंकर नहीं, इंट्रोड्यूसर नहीं, अकाउंट होल्डर या डिपॉजिटर जिसका अकाउंट है वो अपने स्पेसिमेन कार्ड पर सिग्नेचर करता है। द नेम ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो सेंट्रल बैंक है हम बार बार इसको जानते भी हैं, देख भी चुके हैं। करेंसी नोट पर भी जो लिखा होता है कि जो है वो बैंक दौलत पाकिस्तान की ज़मानत पर जारी शुदा, उर्दू में बैंक दौलत पाकिस्तान कहते हैं, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये इसका नाम है। तो जो है वो नेशनल बैंक जो है ये स्टेचरी बैंक है। चार्टर बैंक ये तो शाही बैंक है, शाही नाम भी जारी करते हैं। मुस्लिम कमर्शियल बैंक ये कमर्शियल बैंक है। तो स्टेट बैंक ये इसका नाम सही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये जवाब इसका सही है। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो एक रजिस्टर्ड बैंक, नहीं रजिस्टर्ड बैंक में नहीं आता। पब्लिक बैंक में भी नहीं आता। पब्लिक बैंक में जो है सारे कमर्शियल बैंक आते। पार्टनर्स बैंक ऐसा भी नहीं है, बल्कि ये चार्टर बैंक शाही नामे पे नहीं, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी है। फिर ये कैसा बैंक है? ये स्टेचरी बैंक है जो शाही असम्बली में के नामे पर जारी किया जाता है। नेशनल बैंक भी स्टेचरी बैंक है। इंडस्ट्रियल बैंक PICIC ये भी सब स्टेचरी बैंक है जो कि असम्बली में जो है रेजोल्यूशन पास होकर बनाए गए। तो ये स्टेचरी बैंक इसका जवाब सही है। स्टेचरी बैंक, पब्लिक बैंक नहीं, चार्टर बैंक नहीं, कोऑपरेटिव बैंक नहीं। क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज़ यूजुअली मेड थ्रू, आमतौर पर जो बाज़ार में मार्केट में क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती हैं उसके लिए क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जिसमें प्रॉमिसरी नोट हैं, चेक्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज हैं, बैंक ड्राफ्ट हैं, पे ऑर्डर हैं।
तो ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब बैंक के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट इसका जवाब सही है। सिंपल एग्रीमेंट्स नहीं बल्कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट, ये जवाब सही है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं ना, दिस तो नहीं। डिपॉजिटर मनी इन बैंक इज डिपॉजिटर की मनी अपने पास तो डेबिट बैलेंस होता है, बैंक डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन बैंक के पास जो है ये क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जब डिपॉजिट कराएगा तो उसके हिसाब से जो है वो बैंक जो एंट्री पास करता है, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। तो इसका जो है जवाब क्रेडिट बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट नहीं है, डेबिट बैलेंस नहीं है, क्रेडिट बैलेंस इसका जवाब ये सही है। द हाईएस्ट क्रेडिट ग्रांटेड टू एक्सपोर्टर इज नोन एज ओबीमस क्रेडिट, ये इसका जवाब है। फिर नेक्स्ट जो है वो दिस इज़ कॉल्ड बैंकर्स बैंक, ये बैंकों का बैंक है। इस पर कई दफ़ा जो है वो बात हो चुकी है। फंक्शंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक, मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ में, तो इसमें जो है वो एक क्लियरिंग हाउस फंक्शन है और जो है इसी तरह ओपन मार्केट ऑपरेशन है। इसी में जो है वो बैंकर्स बैंक भी है। यानी सेंट्रल बैंक तमाम बैंकों का सरदार बैंक है, तमाम कमर्शियल बैंक का बैंक सेंट्रल बैंक है, जो सारी पॉलिसीज़ बना कर देता है। पॉलिसी मेकर्स है, इसको हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, जानते हैं। लिहाजा जो है दिस इज़ कॉल्ड बैंकर्स बैंक, सेंट्रल बैंक, ये जवाब सही है। मरकज़ी बैंक तमाम बैंकों का बैंक है। इस लिहाज से जो है वो ये लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट भी बनता है, यानी डूबते को तिनके का सहारा। तो IMF नहीं है, वर्ल्ड बैंक नहीं है, चार्टर्ड बैंक नहीं है। प्राइस स्टेबिलिटी कैन बी अचीव बाय एडॉप्टिंग, प्राइस स्टेबिलिटी मार्केट में लानी है तो उसके लिए क्रेडिट कंट्रोल करना पड़ेगा। क्रेडिट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है या मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है तो उससे जो है वो प्राइसेस हाई हो जाती हैं। तो मनी कंट्रोल करना या क्रेडिट मनी कंट्रोल करना, उससे प्राइस स्टेबिलिटी होती है। तो क्रेडिट कंट्रोल ये जवाब सही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं है, क्रेडिट कंट्रोल ये जवाब सही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं है, रेगुलेटिंग नहीं। तो क्रेडिट कंट्रोल की जो टेक्निक्स हैं उसमें से ओपन मार्केट ऑपरेशन है जो कि सेंट्रल बैंक फॉलो करता है। तो स्टूडेंट ये आपको 10 MCQs जो है वो सामने लिखवाए गए, समझाए गए। तो इसको आप अपने जो है वो रजिस्टर में कॉपी भी करें और गुज़िश्ता जितने आपको जो 6 लेक्चर्स में दिए गए हैं, तकरीबन 70 आपको जो 6 लेक्चर्स में दिए जा चुके हैं, तो उनको आप जो है राइट डाउन करें, उनको याद करें और जो है उस ताकि जब फिज़िकली आना हो तो उस पर हम डिस्कस कर सकें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।